वैदिक विजडम इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अपना स्वर्ग हम स्वयं कैसे बनाएं। हमारे शास्त्रों में और बड़े लेखकों ने कहा है कि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। तो हम अपनी समस्याओं का कारण और निवारण स्वयं ही है। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना स्वर्ग हम स्वयं कैसे बनाएं। आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके निर्णय आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का प्रभावित करते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं को समझाने और उनसे निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं, तो आप उनकी जड़ को दूर कर सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। आध्यात्मिकता आपको जीवन के मूल्यों और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। यह आपको शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए ध्यान और प्रार्थना जैसी प्रथाएं आपके मन को शांति दे सकती है। आप अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी समस्याओं को समझाना होगा, उनकी जड़ को ढूंढना होगा और फिर समाधान के लिए प्रयास करना होगा। अगर हम इनको इंग्लिश में समझें, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन गो इनटू द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम and finally bring the pragmatic solutions. यदि आप अपनी समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप उन्हें हल करने की अधिक संभावना रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको समस्याओं को दूर करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको समाधान खोजने में मदद करेगा। आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत संबंध आपके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। समय समय पर उनके साथ समय बिताना और उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के साथ समय बिताना आपको शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। पार्क में घूमना, पौधे लगाना या प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करना आपके मन को ताजगी दे सकता है। सामान्य मन के अनुकूल स्वर्गीय, मन के प्रतिकूल नारकीय कहा जा सकता है। मन को साधे, आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाएं, तो हम स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों और लोगों पर हमारा नियंत्रण नहीं, हम केवल अपनी मन स्थिति को उस स्थिति के अनुकूल नियंत्रित कर सकते हैं। समाज में योगदान देने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। स्वेच्छा से काम करना या दूसरों की मदद करना आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। वास्तविक सुख इंद्रिय संयम और संतोष में छिपा है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ अच्छे विचार होते हैं वहाँ उनके प्रकार की संपत्ति होती है, और जहाँ खराब विचार होते हैं वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाया करती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, प्राणायाम और पर्याप्त नींद आपको ऊर्जावान और खुश रखते हैं। जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना आपको नए अनुभव प्रदान कर सकता है और आपके जीवन को समृद्ध बना सकता है। किताबें पढ़ना, कोर्स करना या नई चीजें सीखना आपको ज्ञान को बढ़ाता है। अपने आप को पूर्ण संतुष्ट करके आप अपने परिवार पर ध्यान दें, जिससे आपका परिवार खुश रहे, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपका जीवन स्वर्ग है। हरे कृष्णा, जय श्री राम।